प्यारी साध संगत जी, संतों की एक एक वाणी हमारे जीव कल्याण के लिए होती है। स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, नित्यानंद का वचन सुन जीव कल्याण के लिए एक एक वाणी बड़ी अनमोल होती है। लेकिन हमारा मन भटका हुआ है। हम होना तो सुख ही चाहते हैं, लेकिन बाहरिया वस्तुओं को अर्जित करके बड़ी दौलत शोहरत को पाके समझते हैं सुख मिलेगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। सुमित जी ने कहा था ना, मन जब तक शांत नहीं होगा तब तक आपकी आंतरिक यात्रा नहीं हो सकती, अंतर्मुखी नहीं हो सकते। ऊपर के लिबास से, ऊपर की पूजा से, ऊपर के जप तप से थोड़ी देर के लिए मन को तसल्ली दी जा सकती है, लेकिन पूर्ण लाभ जब होगा जब आपका मन मर जाता है। और मन कैसे मरता है, शांत कैसे होता है? संत की संगत करने से, संत के वचन को अपने हृदय में धारण करने से। नित्यानंद जिस मनुष्य से छूटे नहीं कुसंग, तिनके घट अंधेर है लगे न हरि का रंग। जिस व्यक्ति से बुरी संगत नहीं छूटती है, नशे विषय नहीं छूटते हैं, तो उस व्यक्ति के भीतर आंतरिक यात्रा नहीं हो सकती है। भीतर का अहंकार मरेगा नहीं, सरल होगा नहीं। मैंने सुना है और संतों ने बड़ी महिमा गाई है, गणिका पार हो गई है, अजामेल पार हो गए हैं, मुक्त हुए। लेकिन बड़े बड़े तपस्वी योगी सन्यासी रास्ता भटक गए। क्यों? क्योंकि भीतर प्रीत पैदा नहीं हुई है, भीतर चाव नहीं हुआ, भीतर उत्सव नहीं, भीतर से नृत्य नहीं हुआ, भीतर से सरल नहीं हुए। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जोर जुल्म जो किया लिखा जाए दरबार, खूनी करके पकड़े पड़े गजब की मार। जो कुछ लिखा, हम जो कर्म करते हैं वो साहिब के परमात्मा के दरबार में लिखा जाता है। हमारी कहावत है हरियाणा में, लेखा राई राई का राजना पोपा बाई का, कहते हैं ना। तो हिसाब किताब होता है, कर्म जीव के पास पहुंचता है, लौटता है। अनंत जन्मों के बाद भी व्यक्ति के पास कर्म पहुंचेगा, क्योंकि किया हुआ कर्म से व्यक्ति बच नहीं सकता है। लाख जतन करो, कर्म पहुंचेगा। इसलिए हमारे संत क्या कहते हैं, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। 2 दिन का मेहमान है, जन्म से पहले का पता नहीं, मृत्यु के बाद का पता नहीं। ये आत्मा, ये चेतना, ये जीव कहाँ जाएगा और कहाँ से आया था। और कड़वी सच तो ये भी है, बिना प्रारब्ध के सत्संग में बैठ नहीं सकता। बैठ भी जाएगा तो बेचैन होगा और सत्संग को सुन नहीं सकता। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी पिछले कर्म बिन हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे जवर के बेग से भूख विदा हो जाए। साधारण, बड़ा साधारण भाषा में तुलसी साहब कहते हैं, जिस व्यक्ति को बुखार चढ़ा हो उसको आप जो भी खाने को दोगे कड़वा लगेगा। ऐसे ही जिसके प्रारब्ध में बुखार है, मीठे लागे मस्करे, फीके लगे फकीर।
जिसके प्रारब्ध में बुखार है वो सत्संग में बैठ नहीं सकता, वो सत्संग सुन नहीं सकता। क्योंकि आध्यात्मिक जो दौलत संत देते हैं, इस जीव को पीप से मिलाने की जो बात करते हैं, काल के जाल से बचाने की जो बात करते हैं, वो मालिक का नाम, वो शब्द। लेकिन हम क्या करते हैं? देखा देखी व्रत कर रहेंगे, मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, लेकिन गुरुमुखी वाणी जो संतों ने कही है, जो हमारे गुरुओं ने कही है, कबीर साहब कहते, कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजा के ढोल, ढोल बजा के कहता हूं कि एक श्वास जो खाली जात है त्रिलोकी का मोल। एक जो श्वास हम जो ले रहे हैं, रोज रोज आ रहा है, जा रहा है, ये श्वास दुनिया की किसी कीमत के बदले नहीं ले सकते हैं। सारी दुनिया की दौलत एक साइड में और उसके बदले हम श्वास लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन बाणियां संतों ने बहुत कही है, अमल करने वाला सूरवीर नहीं मिलते हैं, कोई कोई होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहना पड़ा, हमने बाणी इतनी कथी जितना बाड़ू रेत, इस 84 जीव को एक नाई हेत। हमने इतनी बाणियां कथी हैं जितने बाड़ू रेत के कण होते हैं, लेकिन इस काल के जीव को क्योंकि अमल नहीं किया, और जिन्होंने अमल किया उनके लग गई चोट, उनका जीवन बदल गया, जीवन निखर गया है। जाके लगे शब्द की चोट, वो घायल न जीवे जी। जाके शब्द की चोट लगती है, वो घायल हो जाता है। स्वामी नित्यानंद दयाल नारनौल में जन्म हुआ, बीरबल के खानदान में। बड़े विद्वान थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी थे। सदगुरु के प्यारी साध संगत जी भरतपुर रियासत में महाराजा सूरजमल के समय तहसीलदार थे। प्रारब्ध की कमाई जब प्रबल हुई, वृंदावन में सदगुरु गुमानी राम जी महाराज से मिलन हो गया, गुरु मिल गए। तहसीलदार के पद को छोड़ दिया। नाना जी बड़ी रियासत के मालिक थे, रेवाड़ी के। नाना जी के राज्य को छोड़ दिया। माजरा की भूमि पे 2 सरोवर थे, जगसीसर और जटेला धाम, माजरा और बिगवा में। वहां आकर के तपस्या की, ध्यान किया, सिमरन किया और परमात्मा को साक्षात किया। अपनी वाणी में कहा है, जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करील सुहावनी रहे कल्पतरु होए। जिस वन में प्रीतम मिला, परमात्मा मिला, धन है वो वन। और फिर देखा है तो वो अनुभव कहते हैं, एक रोम के तेज में सूरज कोटि अनंत, ऐसी छवि उस पीर की नितानंद बेअंत। एक रोए का प्रकाश इतना था, करोड़ों सूरज फीके पड़ जाएं। फिर अगली ही वाणी में कहते हैं, नितानंद रविचंद की कहन मात्र है बात, नूर तेज महबूब का मुख से कया न जात। ये बातें चांद सूरज का कितना प्रकाश है ये हम कह सकते हैं। वो महबूब, वो प्रीतम, वो परमात्मा, वो सदगुरु जिस दिन भीतर में उतरता है, शब्द छोटे पड़ जाते हैं, मौन हो जाता है, गूंगा हुआ, बहरा हुआ और जानत हुआ अनजान शब्द नहीं रहते हैं। सैन बैन से कर गए ऐसे जोगी रावल, सैन बैन इशारा करते हैं संत, आते हैं उपकार के लिए, क्योंकि दया के भरे हुए होते हैं। वो चाहते हैं कि जीव का कल्याण हो, दया के भरे हुए थे। वाणी बोलते हैं कि जीव भटका हुआ है। वाणी में कहते हैं कि मानव जीवन आखिरी अवसर है, जिसको सदगुरु कबीर कहते हैं, अब तिरने का दाव समझ मन बाबरे। अब दाव है, अब अवसर है, अब मौका है। हमारी विज्ञान ने बड़े काम किए हैं। एक फोन में यहां बैठ करके दुनिया को देख सकते हो आप। ये बाहरिया विज्ञान है, भीतर भी विज्ञान है।
और भीतर जाया जा सकता है स्वयं के द्वारा, गुरु के द्वारा। जब तक भीतर का कूड़ा करकट साफ नहीं होगा, भीतर का रस नहीं आएगा। लोग बोलते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, लेकिन आदत नहीं बदलोगे, विचार नहीं बदलोगे, तो आप 1 घंटा क्या 4 घंटे बैठो, 10 घंटे क्या 24 घंटे बैठे रहो। बहुत से लोग मिलते हैं, हमारे संत भी कहते हैं बड़े बड़े मुनि ध्यान धरते रहते हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? आदत नहीं बदलती है, विचार नहीं बदलता है, करुणा में नहीं होते हैं, दया भीतर नहीं आती है। इसलिए बस मन को एक राजी करना होता है। आजकल मेडिटेशन के बहुत प्रकल्प चले हुए हैं, और मैं जहां तक समझता हूं बहुत सारे लोग ठीक भी हैं, लेकिन ज्यादातर भ्रमित हो रहे हैं। मन को और मजबूत कर लेते हैं, पर मन से पार किस विध जाए। सरल कैसे हो, सहज कैसे होंगे, कैसे भीतर का अहंकार मिट जाएगा। कबीर साहब कहते हैं पानी हुआ तो क्या हुआ, पानी हुआ तो क्या हुआ, जो ताता सीरा होए। साहिब का प्यारा ऐसा चाहिए जो साहिब ही होए। पहले कहते हैं कबीर निर्मल होए रहो जैसे गंगा नीर। कैसे कहते हैं कि ऐसे निर्मल हो जाओ जैसे गंगा नीर। फिर कहते हैं पानी हुआ तो क्या हुआ, पानी में भी बदलाव आता है, वो ताता सीरा होता है। साहिब का प्यारा ऐसा हो जो साहिब ही हो, वो परमात्मा ही हो, कोई फर्क नहीं। बैर प्रीत उनके नहीं ना वाद विवादा, रूठे से जग से रहें सुन अनहद नादा। न बैर है न प्रीत है, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसा जीवन सबका भला चाहते हैं, सबके मंगलमय की कामना के लिए बात करते हैं, लेकिन मित्र और दुश्मनी की बात नहीं करते। कोई मित्र भी नहीं है, कोई दुश्मन भी नहीं, इन दोनों बातों से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए संत उपदेश में पहली सीढ़ी अपने विचारों को, अपने आहार को, अपने व्यवहार को ठीक करिए। आप चाहते हैं दुखों से छूटना, तो मालिक के नाम की वाणी पे भरोसा करोगे ना। साधु बोले सहज स्वभाव, सह स्वभाव में बोलते हैं। साधु का बोला मिथ्या न जाओ, मिथ्या नहीं जाता है संत का बोला हुआ। लेकिन जिन्होंने जीवन में धारण कर लिया, उनके लिए बड़े बड़े स्पीकरों में बोलने से क्या होगा, माइक पे बोलने से क्या होगा। कोई सुनने वाला हो, कोई जानने वाला हो, किसी के भीतर प्रीत पैदा हो, प्यास पैदा हो, तो जीवन बदले ना। प्यास बिना कीमत नहीं होती है। कौन कौन चाहते हैं दुखों से छूट जाए? चाहते हो तो हरि नाम सर्व रोग की औषध नाम है। सारे रोगों की औषधि नाम। पवित्र हृदय से नाम सिमरन करना, लेकिन व्यवहार ठीक करना, ये तपस्या ये है। विचार को ठीक करना ये तपस्या है। और असली तपस्या दुख आए, तूफान आए जीवन में, फिर भी मर्यादा से डिगे नहीं, अडिग रहे, वो तपस्या है। सुख में भी दुख में भी। बाबा फरीद कहते हैं तेरा बाणा मिठा लागे। तेरा बाणा, बाबा फरीद कहते हैं तेरा बाणा मिठा लागे। भावे सुख दे में और भावे दुख दे में। हम क्या करते हैं? हम सुख में
भूल जाते हैं, दुख में रोते हैं। और जो सबर संतोखी है, गुरु का लाल है, वो सुख में भी, वो दुख में भी प्रभु को याद करता है। खैर मैं बहुत सहज में कहना चाहता हूं, आप अपने परिवार को, अपने विचारों को ठीक करो, अपनी आदतों को बदलो और रोज याद करो परमात्मा को, प्रार्थना करो। जो चूक है, ये प्रभु मेरी बिगड़ी संवार दे, कर्मा के मारे तेरे दर दे पुकार दे, तेरे स्थान पे आए हैं, मेरी बिगड़ी संवार दो, मौका मिला है, मेरी राख लियो। जब आप हृदय से प्रार्थना करोगे ना, हृदय से प्रार्थना करोगे, तो आपके अंदर से आत्मा की आवाज आएगी, आप बेईमानी कर रहे हो, छोड़ दो। आप माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो, करने लग जाओ। कोई जरूरतमंद पीड़ित आपके पास में दुखी है, तो आप मदद करो यथा समर्था। आपकी आत्मिक आवाज आएगी, और जब आपकी अंदर की आवाज आएगी ना, और जब आप निर्मल होते जाओगे, यहां बैठे हुए भी भूगोल की जानकारी दे सकते हो, यहां बैठे हुए भी आप आदि अंत की गा सकते हो। इसलिए कहते हैं ना, हमसे छानी नहीं जो वहां का होए रे, हमारे से छानी नहीं। संत कहते हैं जो वहां का है, हजारों में भी हमें दिखता है। कौन? वो जो उसका ग्राहक है, जो पचा सकता है। तो पहले प्राथमिकता मैं बहुत सहज लेना चाहता हूं, हालांकि सीधी ऊपर चढ़ते हैं, पर मैं देखता हूं दुर्दशा बच्चों की, परिवार की, बिखरते हुए समाज की और टूटते हुए घर की, तो मुझे हैरानी होती है। लोग जब तक दान में तो आगे रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी गरीब, किसी पीड़ित की मदद करने में संकोचित, और तो और अपने माँ बाप को भी वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, और फिर कहते हैं हम धर्मात्मा है, फिर कहते हैं हम पुण्यात्मा है। मुझे एक माँ की बात याद आ गई। एक परिवार था, बड़ा गरीब परिवार था, सुनने की बात है, मैंने पहले भी सत्संग में बोला है, बहुत गरीब परिवार, और उस परिवार में जो मुखिया था उसकी मौत हो गई। बस रह गई एक माँ और एक बेटा। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, माँ आसपास के घरों में बर्तन साफ करके, झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे को बड़ा कर रही है, लालन पालन कर रही है बच्चे का। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, धीरे धीरे बेटा बड़ा होता गया, और एक दुख साथ आया कि वो बच्चा अपनी माँ से नफरत करने लग गया। माँ से नफरत कर रहा है, माँ को कह रहा है मेरे सामने मत आना, क्योंकि उसकी माँ का चेहरा जो डरावना था, एक आंख थी, लोग एक आंख वाली माँ कहते थे। बच्चा उस माँ को कहता मेरे सामने मत आया कर, लेकिन माँ तो माँ है, कौन जाने माँ की ममता को। फिर भी बच्चे को हर तरीके से सोचती है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, एक दिन परिणाम आना था परीक्षा का, सभी बच्चों के माँ बाप गए थे। माँ ने सोचा सबके माँ बाप गए, मेरा बेटा क्या सोचेगा, मेरे पीछे कोई नहीं है, मुझे जाना चाहिए। वहां सबके माँ बाप होंगे, मेरा बच्चा अकेला होगा, मुझे जाना चाहिए। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, वो बच्चा, माँ गई है और वो बच्चा वहां तो नहीं कुछ बोले, घर आके माँ को गालियां दी,
मां के चोट किए, मां को मारे और फिर किसी शहर में जाकर के दाखिला ले लिया और मां से दूर हो गया। सिर्फ मां से पैसे लेकर के चला जाए और मां से दूर, स्कूल का खर्चा ले जाए, पैसे ले जाए। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, धीरे धीरे पढ़ के उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया, लेकिन कभी मां से मिला नहीं। दूसरे शहर में अकेले शादी भी कर ली, अपने पैरों पे हो गया, मां से मिला नहीं। मिलना नहीं चाहता था, देखना नहीं चाहता था मां को। एक समय उनके बच्चा भी हो गया। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, धीरे धीरे समय बीतता गया। कई वर्ष हो गए, उस मां ने पता मिल गया मेरा बेटा वहां रहता है। मां फिर रोने लगी मिलने के लिए, और मां गई है। मां वहां पहुंच करके रात को पहुंची, उसके बेटे ने दरवाजा खोला, पोते ने, और अंधेरा था, मां का डरावना चेहरा था। देख के बच्चा ने चिल्ली मारी है, रोया है बच्चा। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, उस बच्चे की आवाज सुन के बेटा आया दौड़ता हुआ बाहर, और मां को देख के खुश नहीं हुआ। मां को कहने लगा क्यों आई है, गालियां देने लगा, धक्का मारने लग गया। और वो मां कह रही है बेटे, मैं सिर्फ तुझे देखने आई हूं, बेटा मुझे बाहर मत निकाल, मैं कहां जाऊंगी, रात हो गई है। अपने सिर का कपड़ा उतार के पैरों में रख रही है, लेकिन वो जल्लाद धक्का मार के बाहर निकाल दिया है मां को। ऐसे बेटा मत होना, ये कर्म आपके पास लौट के आएगा। चाहे मां हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे पिता हो। अगर आप सेवा करते हैं तो घर में तीर्थ है, अगर आप सेवा नहीं करते तो तीर्थ पे भी तीर्थ नहीं है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, वो मां चली गई है रोती हुई अपने घर। बेटे ने जो किया, रात को ही निकाल दिया। जिसने जन्म दिया, जिसने 9 महीने पेट में रखा, और जिसने जरा सी भी बच्चे की नाखुशी मां को चुभती थी। कभी बचपन में मल त्यागता था, कभी मूत्र त्याग करता था। मां गिल्ला में सोती थी, बच्चे को सूखे में सुलाती थी, वो मां को निकाल दिया। पड़ोसियों के बर्तन साफ करके, झाड़ू पोछा करके, जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उस मां को निकाल दिया। रोती हुई आ गई घर में। 5 वर्ष और बीत गए हैं। उनके स्कूल में कोई फंक्शन था, जो स्कूल से पढ़ के बड़े बड़े अधिकारी बने थे, उनको बुलाया था। उस बच्चे को भी बुला लिया। और आप जानते हैं ना, फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े फेंकते हैं, दूसरे को होने का एहसास दिलाते हैं। ये लोग जिनका होना चाहिए वो है नहीं। अब कभी देखना, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हर बात में पीछे कुछ भेद होगा, छल होगा, कपट होगा। साहिब का प्यारा तो ऐसा होता है, जैसे हैं वैसे ही। इसलिए अंका बंका पार हो गई, गणिका पार हो गई, तपस्वी रह गए, ज्ञानी रह गए, त्यागी वैरागी रह गए। क्यों? क्योंकि ऊपर कुछ, भीतर कुछ। तो उस परमात्मा को चतुराई से नहीं पा सकते हैं,
स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। और चतुराई से कोई नहीं पा सकता, मन के भाव से परमात्मा को पाते हैं। सतगुरां की प्यारी सत्संग जी, वो गया घर, गांव में बोल के आ गया, अड्डे पे पहुंच गया, ख्याल आया इस गांव में तेरी जमीन भी है। ये ख्याल नहीं आया कि तेरी मां भी है, ख्याल आया इस गांव में तेरा घर भी है। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी घर गया है, टूटा फूटा पुराना घर था, जो गेट दरवाजे थे खुले पड़े थे, सामान बिखरा हुआ पड़ा था। आवाज दी, मां नहीं मिली है। पड़ोसी आया है, पड़ोसी ने कहा भाई तेरी मां मर गई है। मन में कोई दुख नहीं है, शुक्र पैंडा छुटिया, देसी भाषा कहते हैं ना, पिंड छूट गया, मां के लिए दर्द नहीं हो रहा। उसने कहा कि भाई तेरी मां ने एक चिट्ठी दी है, इस चिट्ठी को पढ़ लेना। साइड में रख दी है, पढ़ने का भी हिम्मत नहीं जुटाई। पड़ोसी ने कहा तेरी मां ने कुछ भेद लिखा है, पढ़ लेना। जब चिट्ठी खोल के पढ़ा, कहने लगा मां कहती है बेटा मुझे माफ करना। शर्म की बात है, मां कहती है, जननी कहती है बेटा मुझे माफ करना। मैंने आपको बड़ा दुख दिया है। ओहो, मां कह रही है मैंने बड़ा दुख दिया है, जबकि दुख किसने दिया? बेटे ने दिया। ऐसे बच्चे मत बनना, आपका ये जन्म भी बर्बाद, हजारों जन्म आपके बर्बाद हो जाएंगे। आप कितना धर्म करना, पुण्य करना, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, जप करना, तप करना, सारे निष्फल हैं, क्योंकि जिसने जन्म दिया है उसकी सेवा नहीं किया। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, और मां कहती है बेटा जिस दिन इस गांव में मेरी शादी हुई थी, ब्याही आई थी, उस दिन मेरा चेहरा डरावना नहीं था, सुंदर था। और मेरे एक आंख नहीं थी, मेरे 2 आंख थी बेटा। बेटा तेरे पिता नहीं थे, तू छोटा था, तेरी आंख में गिल्ली लग गई, तू गिल्ली डंडा खेल रहा था और तेरी आंख फूट गई है, खत्म हो गई। मैंने सोचा मेरे बेटे का चेहरा डराव अच्छा लगे, सुंदर लगे, इसलिए बेटा जो चिट्ठी पढ़ रहा है ना, ये तेरी आंख नहीं है, मेरी आंख है। जब यह बात सुनी तो घुटने नीचे टेक के रोने लगा। मां ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सदगुरु की प्यारी सत्संग जी रो रहे हैं, मां ये पहले क्यों नहीं बताई है? आप भी यही सोचते हो हर उपकार बताया जाए, इस भूल में मत रहना। मां बाप उपकार नहीं बताते हैं, मां बाप करते हैं। गुरु और माता पिता सिर्फ देते हैं, और जब मां बाप लाचार होते हैं तब हमारा फर्ज बनता है। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन संवरे, तो सामर्थ धनी गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल के सामने बैठे हैं, पूर्ण संत हैं, सहज में उपकार करते हैं। जैसे उस बच्चे ने, प्रोफेसर ने बताई कि मेरी आंख ठीक हो गई, एक वाणी के जाप से। मंगलाचरण का जाप सर्व मंगल कामना के लिए, कि आप जो बैठे हैं आप सबका मंगल हो। जिस शहर में कार्यक्रम हो रहा उसमें सबके लिए मंगल का, सबका मंगल में हो, सब सुखी रहे, ऐसी कामना की जाती है। क्योंकि मंगल करे सो मंगल होए, आप सबके मंगल के लिए मंगल कामना करते हैं। विघ्न विनाशन भय हरण परम गुरु सिरताज, वो मंगल दाता सकल के। नमो नमो महाराज, वो सकल के मंगल दाता है, कोई एक के नहीं, सबके हैं।
जो मंगलाचरण किया वो सबके लिए किया। कोई दुख है, कोई रोग है, कोई पीड़ा है, हमने प्रैक्टिकल देखे हैं। जैसे उन्होंने बताया अनुभव, मेडिकल ने जवाब दिया, डॉक्टर ने जवाब दिया और वाणी के जाप से आंखें ठीक हो गई। ऐसे हमारे सामने बहुत सारी घटनाएं हैं और हमने देखी हैं। संत की वाणी में ताकत होती है। इसलिए दुख निवारने के लिए ये जो कार्टून आज मार्केट में दिखते हैं ना, टेलीफोनों पे कभी कुछ करते कभी कुछ करते, भ्रमित मत होना, ढोंग और पाखंड में मत पड़ना, क्योंकि ढोंग पाखंड में पड़ने से अपना जीवन भी बर्बाद होता है और औरों का भी बर्बाद कर देते हैं। ऐसी संगत कीजिए जहां संगत में हरि याद आवे, जहां संगत करने से जीवन में सील, सहज और सरलता हो जाए। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज का मुख्य उद्देश्य आपके बीच में बैठने का कि आज जो बिखरा हुआ समाज, परिवार, अपने परिवार को जोड़ा जाए। आज आप बच्चों के साथ जो शोषण हो रहा है बच्चों का, बड़े अमीर परिवार भी मैंने देखा कि एक परिवार के पास बहुत सारी जमीन है, एक ही बेटा है, डंकी के द्वारा कुदा रहे हैं विदेशों में चले जाएं। ऐसी कुसंग से बचो। नूडल खा रहे हैं लोग, ज्ञानी जी चले गए हैं, हर ज्यादातर नूडल में मैदा, नॉन वेज, सूअर की चर्बी, पता न क्या क्या होता है। अपने बच्चों को बचाइए और नित्य ध्यान करना, सेवा सिमरन करना। और आज का जो उद्देश्य था, एक निमंत्रण भी है आपका 4 सितंबर का, स्वामी नित्यानंद जी महाराज का 225वां निर्वाण दिवस। गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल सन 1799 भादो सुद एकम को सशरीर परम धाम को गए थे। और सदगुरु की प्यारी साध संगत जी 225 वर्ष हो जाएंगे 4 सितंबर को। उस खुशी में गांव माजरा की पंचायत भी हुई थी। 225 बेड का हॉस्पिटल बनाने का विचार है, ताकि वो याद, उस दिन की याद, 225 में याद आप हम ना रहें, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और स्वास्थ्य के लिए सदा सदा के लिए बनी रहे। आप सबका उस दिन का न्योता भी है। और आज जो कार्यक्रम सारी संगत ने और कई दिनों से हमारे टीम जो काम कर रही थी, सभी ने सो सफल बनाया, उसके लिए मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं। हे गुरुदेव, आप त्रिभुवन तारणहार हो। आपने वाणी में कहा, एक पलक त्रिभुवन तारण मंगलति आनंदमयी, आप परम गुरु दया करी जब जन्म मरण की ताप गई। आप एक पलक में 3 लोक को तार सकते हो, ऐसे सामर्थ्य धनी हो। हे गुरुदेव, आप जो आपके सामने बैठे, सबकी मंगल कामना तुम राख लियो महाराज, हमसे बिगड़ी है तुम राख लियो महाराज, हमसे बिगड़ी है। तुम राख लियो महाराज, हमसे बिगड़ी है। बिगड़ी है, बिगड़ी है, बिगड़ी है, बिगड़ी है। तुम राख लियो महाराज, हमसे बिगड़ी है। तुम राख लियो महाराज, हमसे बिगड़ी है। तुम राख लियो महाराज हमसे। यदि हमसे भूल चूक भी हो जाए तो ये सामर्थ्य दीन दयालु आप हमारी राख लेना। आज आप एक संकल्प लेके जाएं, घर में, परिवार में क्रोध और विरोध नहीं करना है। अपने घर में मालिक के नाम का सिमरन करना है और एक मजबूती के साथ अपने परिवार की रक्षा करते हुए, सिमरन करते हुए अपने परिवार को अच्छे संस्कार देने हैं।
और 4 सितंबर को आपने याद रखना है तपोभूमि जटेला धाम के। उस दिन तो आना ही है, पहले कभी भी आ जाए, स्वागत है आपका। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत साहिब।